ओम शांति। आज की तारीख है 30/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे। मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो और दूसरा बाबा कहते हैं कि 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है आज का नंबर 1 प्रश्न, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? उत्तर है, एक वृक्षपति एक बाप है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। दूसरी बात, पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग और अलग ही स्पष्ट करके बताओ। नंबर 2 प्रश्न, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंडोरा पिटवा दो? उत्तर है, फिर 2 बातें। बाबा कहते हैं गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। दूसरी बात, स्थापना और विनाश कैसे होता है, आकर समझो। गीत बजा है आज का, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो सखा बंधु तुम्ही हो। ओम शांति। मुरली की शुरुआत बाबा कहते हैं कि इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, अब ये रॉन्ग है। जैसे आप ही पूज्य आप ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वो जट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को ये नॉलेज होती नहीं है। तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं। तो सत्य बाप हमें सत्य बोलना सिखलाते और सत्य बातें समझाते। नैया का खिवैया चैतन्य है और नैया जड़ है, तो जड़ और चेतन का यह कहना कि नैया भी तू और खिवैया भी तू, बाबा कहते हैं ये कैसे हो सकता है। आगे बाबा कहते हैं गीता की भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना सब समझते हैं, परंतु वो नॉलेज कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई भी शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्व शास्त्र शिरोमणि है गीता, बाकी सब धर्म तो है पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं कि वृक्षपति एक ही बाप है और वो हमारा बाप है। पति भी है तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का भी पिता कहा जाता है। ये महिमा एक निराकार की ही गाई जाती है। कृष्ण की और निराकार बाप के महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस। वो फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? अब बच्चे समझते हैं कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़ करके ये देवी देवता बनते हो। पीछे फिर ये ज्ञान चलता नहीं, प्राय लोप हो जाता है। हाँ, बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं। वास्तव में कोई का भी चित्र वर्तमान यथार्थ तो है ही नहीं।
पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे कि ये तो भगवान समझाते हैं। वह तो स्वतः ही बताएंगे, तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो। बाबा कहते हैं किसी को भी प्रश्न पूछने से पहले उनको यही बात समझाओ कि पहले आप बाप को तो जानो, फिर आप स्वतः ही हर बात समझ करके खुद बताएंगे। बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, बस 2 बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, और दूसरी बात 84 के चक्र को याद करो। बस ये 2 मुख्य बातें ही समझानी हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और तो कोई समझ भी न सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कोई देखने की चीज है, तो फिर अंदर आते हैं। एक एक को बैठ समझाएं, मुख भी थक जाए तो क्या करना चाहिए कि प्रदर्शनी चलो मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं कि आज भीड़ है, कल आना, परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से जो देवता बनना चाहते हैं उनको समझा सकते हैं। एक ही ये लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए और बताना चाहिए कि बाप द्वारा ये विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। अभी भीड़ है, आप बाद में सेंटर पर आना। एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे कि ये स्वर्ग है, ये नरक है। इससे मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम भी वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो वो पहचान भी नहीं सकते कि ये बड़ा आदमी है, शाहूकार है या गरीब है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई समझ भी न सके। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है और अब हमको ये बनना है, तो एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। बाप कहते हैं ऊंच ते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करो। ये है तुम बच्चों के लिए वशीकरण मंत्र। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। अब इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता और नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर के समझो। स्थापना और विनाश कैसे होता है, आकर के समझो। युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का और विष्णु का सो ब्रह्मा का, बात एक ही है। ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म, सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। अब ये बातें बुद्धि में बिठानी होती है। धारणा नहीं होंगी तो किसी को समझा कैसे सकेंगे? बाबा कहते यही ब्रह्मा जाकर के क्या बनता है? श्री नारायण, अर्थात ब्रह्मा सरस्वती ही जाकर के बनते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो बाबा कहते ये राज उनकी बुद्धि में व्यवस्थित समझाना पड़े। ये समझाना तो बहुत सहज है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही जाकर के ये पॉइंट सुनाओ। बाप द्वारा ये पद पाना है। नरक का विनाश सामने खड़ा है और वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे। यहाँ तो है ईश्वरीय मत। तो जो हम आत्माओं को ईश्वर से मत मिली है कि निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है,
बाकी सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है ना। सन्यासी उदासी आदि कोई भी ये मत दे न सके। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है जब ईश्वर आते हैं और उनकी मत से ही हम ये बनते हैं। वो आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। कौन? परम पिता परमात्मा स्वयं। अब ये भी पॉइंट धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफी है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफी है। ये है एम ऑब्जेक्ट का चित्र और भगवान ने ये नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसी को पता नहीं है। तो बच्चों को ये सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे कच्छ में यानी बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में भी तो नंबरवार होते हैं। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं। कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं। बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्म वालों को तो कभी खिलाएंगे नहीं, ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का संगठन भी होता है, उसकी जांच करके वहां चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होनी चाहिए। हम उनकी संतान हैं। अब ब्रह्मा किसका बच्चा है वो भी समझाना चाहिए। तो जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उनके संगठन होते हैं। किसके? ब्राह्मणों के। तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती है। बाबा को कोई समाचार थोड़े ही देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। हाँ बाबा हम बच्चों को कम्युनिकेशन भी सिखलाते और फिर बाबा हम बच्चों की जो कमजोरी है उस पर भी ध्यान खिंचवाते कि हम बच्चे समाचार नहीं देते, सेवा तो करके आते हैं परंतु कहाँ कहाँ गए वो नहीं बताते। तो बाबा कहते हैं सारा जंगल भरा हुआ है, तुम जहाँ जाओ शिकार करके आएंगे, प्रजा बनाकर आएंगे और राजा भी बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है। लिस्ट में नोट कर देना चाहिए कि आज यहाँ यहाँ जाना है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और बाबा परमात्मा हमको सुनाते हैं, तो धारण भी हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज होते हैं। कहा जाता है संस्कार लेकर के आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। वो अपने को ऑलमाइटी नहीं समझेंगे। अब ये खेल है, जो बाप ही समझाते हैं, नई बात नहीं है। ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि ये पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूँ। और महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है और ज्ञान का सागर तो बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं वो फिर भक्ति के सागर कहते हैं।
भक्तमाला भी है ना, भक्तमाला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्तमाला द्वापर से कलयुग तक की होंगी, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। अवश्य नोट की होगी ये बात कि खुशी किसको होगी, जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाबा ने समझाया है कि माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहां से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी उसकी माला बनाई है। मुख से राम राम कहते रहते हैं, ये भी पूछना पड़े कि किसको राम राम कह करके याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स होकर बैठ सकते हो। हनुमान का भी मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जुत्तियों में जाकर के बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, और सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी और ज्ञान में मस्त होंगे। फिर से नोट किया सभी ने, सर्विस की सफलता के लिए ज्ञान की पॉइंट्स स्मृति में हो और ज्ञान में भी मस्त हो, यानी लगन में मगन हो। सर्विस की अनेक युक्तियां हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम उनको दृष्टि देकर समझा सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़े ही करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं, और फिर उनको समझाओ कि वो भक्ति बिल्कुल अलग है, ये ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ये बताओ कि ऊंचते ऊंच कौन है। ऊंचते ऊंच भगवान ही होता है। वर्षा भी उनसे मिलता है, बाकी तो सब है रचना। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। अब ये महामंत्र कम थोड़ी ही है। कौन सा महामंत्र? बाप को याद करने का मंत्र। तो बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने हमें जो यह धारणा करने के लिए और मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान की पॉइंट्स दी, उसमें हमें बाबा ने कुछ मुख्य ऐसी धारणा की भी बातें बताई, जिन धारणाओं की बातों को हमें स्मृति में रखना अति आवश्यक है। तो अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर 1 है कि बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वो सबको याद दिलाना है। कौन सा वशीकरण मंत्र है जो बाबा ने कहा कि मुझे याद करो? तो क्यों बाबा ने कहा मुझे याद करो? क्योंकि एक बाप की ही याद ऐसी याद है जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म जो हैं वो भस्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वो सबको याद दिलाना है कि बाप को याद करो। बाबा कहते हैं कि सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। भीड़ में अपना समय
बर्बाद नहीं करना है। यदि कोई बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उनको सेंटर पर बुलाना है और फिर बाद में उनको हर बात समझानी है। नंबर 2 धारणा की बात है, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। बाबा कहते स्मृति में रखो ज्ञान की जो भी बातें बाबा ने सुनाई, चाहे आत्मा की, चाहे परमात्मा की, चाहे चक्र की, चाहे लक्ष्मी नारायण, चाहे पुरानी दुनिया, नई दुनिया, स्वर्ग, नरक या विष्णु या ब्रह्मा, 84 जन्म का चक्र, बाबा कहते हैं ये सब पॉइंट्स बुद्धि में रखकर ज्ञान में मस्त रहना है। यानी स्थिति जो है बड़ी खुशी की रखनी है। सेवा करेंगे तो बाबा कहते हैं खुशी भी रहेगी। बाबा ने जो युक्तियां बताई उसमें यह भी एक युक्ति बताई कि हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर के बैठना है और फिर उनकी भी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो बाबा कहते हैं खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। आज का वरदान है बाबा शब्द की स्मृति से, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भले हलचल वाली हो लेकिन बाबा कहा और अचल बने, क्योंकि बाबा कहने से हमें यह स्मृति हो जाती है कि सर्वशक्तिमान बाप जो है वो मेरा साथी है और वो मेरे साथ है। तो हर परिस्थिति पर हम विजयी हो सकते हैं। तो हमारी स्थिति हलचल से अचल हो जाती है। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। परिस्थितियों के ही विषय में सोचते रहें, इससे तो अच्छा है कि हमें समस्या का समाधान देने वाले बाप को याद करें। आगे बाबा कहते हैं कि अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां तो चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है, ये सोचना चाहिए। भले रूप सर्कमस्टेंसेस का हो लेकिन उसमें समाई हुई सेवा है। तो इस रूप से अगर देखेंगे तो बाबा कहते हैं सदा अचल और अडोल रहेंगे। स्लोगन है आज का, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। बाप सर्व गुणों के सागर हैं, बाप सर्व शक्तियों में सर्वशक्तिमान है। हम सर्व को सर्व प्रकार की शक्तियां देने वाले दाता हैं और बाप ही ज्ञान के सागर हैं और बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और हम आत्माएं पवित्र बनती हैं। और जो ऐसे बाप के प्रभाव में हो तो स्वाभाविक है आत्मा बाप की भेंट में प्रभावशाली इतनी नहीं, क्योंकि आत्मा अल्प गुणों की स्वामिनी है। आत्मा के अंदर अल्प शक्तियां हैं और परमपिता परमात्मा से वो लेती है, तब जाकर के गुण और शक्तियों में वो कुछ संपन्न बन पाती है। अभी हम सुनेंगे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए जो हमें होमवर्क मिलता है। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता है। हाँ, बाबा ने कहा ही है, फरिश्ता जिसका किसी से भी रिश्ता नहीं, और यदि कोई रिश्ता किसी से है तो एक बाप से ही सर्व रिश्ते हैं। तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं,
ये कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर और व्यक्त देश में पार्ट बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथी, व्यक्त देश में बाबा कहते हैं पार्ट बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के हम साथी हैं, अव्यक्त वतन के हम फरिश्ते हैं। तो ऐसा समझने से अव्यक्त रूपधारी स्वयं को हम अनुभव करेंगे। तो आज सारा दिन किस बात की प्रैक्टिस करेंगे कि हम ब्राह्मण नहीं, परंतु हम ब्राह्मण के साथ साथ हम ब्राह्मण सो फरिश्ता है और यही मेरा कंबाइंड स्वरूप है। तो हम चलते फिरते क्या ध्यान रखेंगे कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ और मैं फरिश्ता अव्यक्त वतन से इस सृष्टि पर अवतरित हुआ हूँ और इसलिए व्यक्त शरीर में मैं पार्ट बजाते हुए ब्रह्मा बाप का साथी बन करके सेवा में उपस्थित हूँ। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।